Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 3 is Assembler, and today we are going to cover topic that is design of a two pass assembler. and जो आज की वीडियो ये है, इसमें मैं आपको जो पास 1 है हमारा, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है और जो एल्गोरिथम है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. एंड दिस इज़ पार्ट 4. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो डिज़ाइन ऑफ टू पास असेंबलर में क्या है, द टू टाइप पास असेंबलर स्कैन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ट्वाइस. जो हमारे पास टू पास असेंबलर होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी असेंबली लैंग्वेज है उसे टू टाइम्स उसे स्कैन करते हैं. तो द टू स्कैन पैटर्न, जैसे ये पहला है पास 1 और दूसरा है पास 2. तो एक बार तो जो है वो पास 1 की हेल्प से उसे स्कैन करते हैं और फिर पास 2 की हेल्प से स्कैन करते हैं. तो पास 1 assembler, the main purpose of pass 1 of assembler is to assign a location to each instruction to build symbol table, literal table and generate यहाँ पर LC आएगा. ठीक है, तो जो मेन हमारा पास 1 है उसका मेन जो हम बोल सकते हैं पर्पस है वो है कि लोकेशन, जो उसमें इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है उसको लोकेशन असाइन करना, सिंबल टेबल को क्रिएट करके, लिटरल टेबल को, और LC जो है उसे जनरेट करना. इनिशियली LC इज सेट टू द फर्स्ट लोकेशन इन द प्रोग्राम. जो प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन होती है LC उसके द्वारा उसे मतलब सेट किया जाता है इनिशियली. देन अ सोर्स स्टेटमेंट इज़ रीड. फिर उसके बाद जो सोर्स स्टेटमेंट है वो रीड की जाती है. प्रोसेसिंग ऑफ एन असेंबली स्टेटमेंट बिगिंस विद द प्रोसेसिंग ऑफ इट्स लेबल फील्ड. तो जो प्रोसेसिंग होती है असेंबली स्टेटमेंट की वो स्टार्ट होती है लेबल फील्ड के द्वारा. लेबल फील्ड मतलब कि अगर उसमें कोई लूप वगैरह एनकाउंटर होता है तभी. तो इफ़ इट कंटेन्स अ सिंबल, अगर उसमें कोई सिंबल है, द सिंबल एंड द वैल्यू इन इज़ कॉपी इनटू न्यू एंट्री ऑफ सिंबल टेबल. अगर उसमें कोई सिंबल है तो वो सिंबल टेबल में एंट्री उसकी कॉपी हो जाती है. द ऑपरेशन कोड फील्ड ऑफ स्टेटमेंट इज़ देन एग्जामिन टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज़. जो ऑपरेशन कोड फील्ड होता है उससे हम एग्जामिन करते हैं कि वो स्टेटमेंट किस तरह की है. देन ऑपटेब इज सर्च, तो उसमें जो हमारा ऑपरेशन टेबल होता है उसे सर्च किया जाता है टू फाइंड अ मैच सोर्स स्टेटमेंट ऑपरेशन फील्ड. जो भी हमारे पास ऑपरेशन कोड होता है उसके लिए उसे ऑपरेशन टैब से चेक किया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है. द क्लास फील्ड ऑफ द एंट्री इज़ चेक टू डिटरमाइन. जो क्लास फील्ड एंट्री होती है वो चेक करती है कि वेदर द निमोनिक बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, कि जो निमोनिक्स है उसकी क्लास वो किसे किसे बिलोंग करता है, इम्पेरेटिव, डेक्लरेशन और असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स. तो ये भी चेक किया जाता है क्लास फील्ड की एंट्री के लिए. उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट वो इम्पेरेटिव है तो लेंथ जो होती है मशीन इंस्ट्रक्शन की वो ऐड हो जाती है LC में. एंड द लेंथ इज़ ऑल्सो एंटर्ड इन द सिंबल टेबल, एंट्री ऑफ द सिंबल. और जो सिंबल टेबल हमने डिफाइन किया है उसमें भी वो एंट्री मतलब कि एंट्री हो जाती है सिंबल टेबल में. फॉर डेक्लरेशन और असेंबलर डायरेक्टिव, ये तो इम्पेरेटिव थी. इम्पेरेटिव स्टेटमेंट को हम इज़ भी लिख रहे हैं, IS लिख रहे हैं. ठीक है, और डेक्लरेशन के लिए हम DSCI यूज़ कर रहे हैं और असेंबलर डायरेक्टिव के लिए AD यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, रूटीन मैंशनड इन द निमोनिक इनटू फील्ड्स इज कॉल्ड परफॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड वैल्यू ऑफ LC इज़ अपडेटेड. और जो LC की हमारा लोकेशन काउंटर है उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहती है. द ऑपरेंट फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्कैन्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिटरल. जो हमारे पास ऑपरेंट फील्ड होती है इंस्ट्रक्शन की वो स्कैन होती है लिटरल की प्रेजेंस में. इफ़ अ न्यू लिटरल इज़ फाउंड, अगर कोई नया लिटरल फाउंड होता है तो उसकी एंट्री जो है वो लिटरल टेबल में ऐड कर दी जाती है. द अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट लिटरल पूल जो है वो मेंटेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो टेबल है हमारे पास पूल टेबल, उसकी हेल्प से वहाँ पर अवेयरनेस जो है वो एंटर की जाती है. व्हेन LT ऑर्ग और एंड स्टेटमेंट, मतलब जब भी हमारे पास एंड स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो ऑल द लिटरल इन द करंट लिटरल पूल, जो भी करंट लिटरल पूल में होंगे उनको एलोकेटेड एड्रेस स्टार्टिंग विद द करंट वैल्यू इन द LC. जो भी LC की स्टार्टिंग वैल्यू होगी या करंट वैल्यू होगी उसके साथ उसे एलोकेट कर दिया जाएगा. एंड LC इज़ एप्रोप्रिएटली इंक्रीमेंट, और LC जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. व्हेन एंड स्टेटमेंट इज़ एनकाउंटर तो पास 1 जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा.
तो ये हमारा ऑप्टेब है, इससे हम चेक करते हैं अगर हमारी ये हमारा निमोनिक ऑपरेशन कोड मूव आर है तो देखो ये इज़ है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, निमोनिक इन्फॉर्मेशन ये वाली हो जाएगी, लेंथ 1 हो जाएगी, और 04 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैं आगे बताऊंगी कि ठीक है। ये चेक कर लो आप, मूवर 04 और 1, 04 कोड है इसके लिए, मूवर के लिए। मूव आर मतलब रजिस्टर में मूव करना किसी कंटेंट को, मूव यहाँ पर एम आना था, मूव एम का मतलब कि अगर किसी कंटेंट को रजिस्टर से मेमोरी में करना है तो उसके लिए 5 है, मूव आर के लिए 4 है। तो ये मेन था हमारा, बाकी हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन एग्जांपल है वो ये रही। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है स्टार्ट 500, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो एलसी देखो फ्री है अभी, तो जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तब हम एलसी को 500 के साथ मतलब कि डाल देंगे उसमें। मूव आर देखो ये आ गई, मूव आर ए रजिस्टर 6, तो जो 6 हमारा ये लिटरल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रजिस्टर में मूव हो जाएगा जो ए रजिस्टर है, तो उसका यहाँ पर हमारा एलसी जो वैल्यू है लोकेशन काउंटर वो कितनी होगी, 500, मतलब इसकी लोकेशन 500 पर है। और जो मशीन ऑपरेशन कोड है मैंने आपको बताया था कि मूव आर के लिए 4 है और मूव एम के लिए 5 है, तो हम इसके लिए आर लिख देंगे। और जो रजिस्टर ऑपरेंट हमारे पास है, रजिस्टर ऑपरेंट 1 उसके साथ लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। और जो ऑपरेंट 2 हमारे पास क्या है, दूसरा जो ऑपरेंट है एड्रेस प्लस वैल्यू, तो देखो ये वाला जो 6 था हमारा, ठीक है, जिसे हम रजिस्टर में डाल रहे हैं, तो उसका जो एड्रेस था वो देखो ये था, ये 6 है हमारे पास LT ऑर्ग, ठीक है, इसमें हमारे पास ये 6 और 1 है, 6 हमारा 513 पर था, तो जो हमारा सेकंड ऑपरेंट है वो इस एड्रेस पर था, और हमारा जो रजिस्टर है उसकी लोकेशन हमारी 500 है। तो आपको ये स्टेटमेंट पूरी समझ आ गई होगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पर हम चलते हैं। तो सेकंड में देखो n है हमारे पास, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ए रजिस्टर में था उसे हम n में मूव करवा रहे हैं। तो n में जब मूव करवाएंगे तो इसके लिए पहले तो हमारे पास मशीन ऑपरेशन कोड क्या है, 5 है, और हमारे पास ये 1 है, और जो n था उसकी लोकेशन आप चेक करो कहाँ पर है, ये रहा n, तो इसकी जो लोकेशन थी वो 520 है, तो हमने यहाँ पर 520 लिख दिया। और आप चेक कर रहे होगे कि LC जो वैल्यू है वो 1 इंक्रीमेंट होती जा रही है, पहले 500 था, फिर 501 हो गया, 2 हो गया, तो उसके बाद देखो ये हमारे पास फिर क्या है, लूप। तो ये लेबल स्टेटमेंट, यहाँ से मेन हमारी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो जो हमारा देखो मूव आर मतलब जो अब n में है वो a रजिस्टर में चला गया, ठीक है, फिर हमारा जो m में है वो c रजिस्टर में चला जाएगा, फिर हम c में जो 1 है वो ऐड कराएंगे, ठीक है, तो ये सारा चलता जाएगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। नेक्स्ट देखो जो सिंबल टेबल है हमारा, जब भी n काउंटेड होगा तो उसे हम सिंबल टेबल में उसकी एंट्री डाल देंगे n। तो ये हमारा सिंबल टेबल है, इसमें देखो हमने लूप डाला है, इसकी लोकेशन देखो एड्रेस 502 था, लेंथ 1 है, नेक्स्ट डाला है, ये सारी हमारे सिंबल टेबल्स हैं, मतलब लूप, नेक्स्ट, लास्ट, n, बैक, m, ये सारे हमारे सिंबल टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 थी वो हमने डाल दी, m की वैल्यू भी 1 थी वो डाल दी, बाकी इनका एड्रेस डाला है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल टेबल और पूल टेबल। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जो 6 था उसका हम एड्रेस जो है वो लिटरल टेबल से चेक कर रहे थे, 513 उसका एड्रेस जाएगा, 1 के लिए 514 है, 2 के लिए 522 है, ठीक है, तो ये पूल टेबल है 1 और 3 के लिए। तो अब हमारे पास ये स्टार्ट होता है आफ्टर द फर्स्ट स्टार्ट स्टेटमेंट 2 कंटेन्स द लिटरल, सो इट इज़ एंटर्ड इनटू लिटरल टेबल बट एड्रेस विल बी एलोकेटेड ऑन एनकाउंटरिंग LT रो स्टेटमेंट, LT ऑर्ग स्टेटमेंट। हाउएवर द लेंथ ऑफ ऑपरेटर, देखो मूव क्या है हमारा, मूव आर हम यूज़ कर रहे थे, तो वो हम ऑब्टेन कर लिया था हमने ऑप टेबल से। हमने देखा था कि मूव आर जो है उसका 3 और 1 जो है वो हमने ऑप टेब से जो स्टार्टिंग में हमारे पास था वहाँ से हमने देख लिया था। जैसे ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये वाला तो मूव आर जो है ये इसकी क्लास है, और 4 और 1 ये हमने यहाँ से चेक कर लिया था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
तो जो LC था उसे हमने एक एनकाउंटर मतलब एक ऐड कर दिया, देखो पहले 500 था, फिर हमने 1 ऐड कर दिया तो 501 हो गया था जब स्टेटमेंट हमारी 2 होगी। तो जब स्टेटमेंट हमारी 2, तो ये देखो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर देखो ये थी 501 हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी इसमें इंक्रीमेंट हो गया था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था। तो उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 3 में क्या होगा, वही एनकाउंटर मेमोरी ऑपरेंड। तो उसमें हमने मेमोरी ऑपरेंड को एनकाउंटर किया जो n था, विच हैज़ गॉट फॉरवर्ड रेफरेंस, उसकी फॉरवर्ड रेफरेंस थी। सो दिस सिंबल विल बी इंसर्टेड इनटू सिंबल टेबल व्हेन इट्स एड्रेस विल बी एनकाउंटर्ड विद डेक्लरेटिव स्टेटमेंट। जब उसकी स्टेटमेंट डेक्लरेटिव होगी तो उसे सिंबल टेबल में डाल दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि n को हमने सिंबल टेबल में डाल दिया। हाउएवर लेंथ, जो लेंथ थी हमारी मूव m की, वो भी हमने ऑपरेशन टेबल से ही ऑब्टेन की है और LC उसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो स्टेटमेंट 4 थी उसमें हमने लेबल जो है लूप वो देखा था। तो इट इज़ एंटर्ड इनटू सिंबल टेबल अलॉन्ग विद करंट वैल्यू LC 502। 502 के साथ हम उसे सिंबल टेबल में डाल देंगे। देखो ये रहा सिंबल टेबल। तो ये हमारे पास क्या है, तो देखो ये एड्रेस है, एड्रेस के साथ हमने इसे n को, सॉरी ये रहा लूप, तो एड्रेस के साथ हमने इसे सिंबल टेबल में डाल दिया। उसके बाद देखो क्या है, इफ़ वी प्रोसेस ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग मैनर। अगर हमारे पास कोई लेबल आता है, जैसे ये लूप आया था, तो हम क्या करेंगे, उसका नेम, उसकी वैल्यू जो है LC में इंसर्ट कर देते हैं और जो लेंथ है वो सिंबल टेबल में इंसर्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास मेमोरी ऑपरेंट आता है, जैसे n वगैरह कोई आता है, तो उसे हम इस टाइम पर अगर वो डेक्लरेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। और जो यूज़ है ओरिजन, इक्वी, एल्टीरोग डज नॉट रिक्वायर LC प्रोसेसिंग, तो वहाँ पर LC जो है लोकेशन काउंटर प्रोसेस नहीं होता, वो इंक्रीमेंट नहीं होता। तो जैसे ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ओरिजन, इक्वी, इनका हम चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा ओरिजन, देखो LT ऑर्ग और ओरिजन, ये भी ओरिजन है, इक्वी, इन पर देखो चेक करो कि LC जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ओरिजन पर भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर भी ओरिजन पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इक्वी पर भी नहीं हो रहा। तो ये स्टेप था कि वो इंक्रीमेंट नहीं होगा LC जो है हमारा। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, एज डिस्कस्ड अर्लियर व्हेन LT ऑर्ग स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है या फिर एंड स्टेटमेंट आएगी, तो जो भी लिटरल्स हैं वो हमारे करंट लिटरल पूल में मेमोरी को एलोकेट कर दिए जाएंगे। देखो जैसे ये है हमारे पास, तो एंड स्टेटमेंट आ गई, तो उसके बाद जो भी हमारा होता है, जैसे ये 2 है और यहाँ पर हमारे पास LT था, देखो ये 6-1 इसको दे दिया था, तो वो हम 2 जो है उसे फिर हम LT ऑर्ग जो टेबल है उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। तो उसके बाद हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारा जो है वो एल्गोरिथम से रिलेटेड है, तो मैं साथ साथ में आपको एल्गोरिथम बताऊंगी और साथ साथ में हम फ्लो चार्ट कंप्लीट करेंगे। ये सारा हम आज पास 1 के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो इनिशियलाइज जो LC होगा वो उसे हम 0 के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। फिर करेंगे हम रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसे रीड करेंगे। उसके बाद अगर तो हमारे पास एंड स्टेटमेंट आ जाती है तो ये वाला चलेगा, बट अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एंड स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा, हम सेपरेट करेंगे जो लेबल है, निमोनिक ऑपरेशन कोड है और ऑपरेंट है, इन सबको हम सेपरेट कर देंगे। और अगर लेबल प्रेजेंट है, उसके बाद अगर हमारे पास लेबल आता है तो क्या करेंगे, एंटर द लेबल एंड करंट वैल्यू, जो लेबल है हमारा और जो करंट वैल्यू है उसको हम LC मतलब LC का लेबल, इसको सिंबल टेबल में इंसर्ट कर देंगे। अगर लिटरल आता है हमारे पास, ठीक है, लिटरल जैसे 6-1 आ रहा था, अगर वो आता है तो एंटर द लिटरल इनटू लिटरल टेबल, तो उसे लिटरल टेबल में डाल देंगे। उसके बाद अभी ये वाला देखो, अगर एंड स्टेटमेंट आ जाती है तो प्रोसेस द लिटरल इन करंट लिटरल पूल, तो हम जो लिटरल्स हैं उनको लिटरल पूल में प्रोसेस कर देंगे। असाइन स्टोरेज लोकेशन टू लिटरल, जो करंट पूल है उसमें उसको लिटरल्स को लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम IC जनरेट कर देंगे, गो टू पास 2, डायरेक्ट हम पास
पास टू पर पहुंच जाएंगे। ये देखो अगर लेबल हमारा जैसे लूप था, अगर लूप वगैरह नहीं है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सीधा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि वो डेक्लरेटिव है या फिर इज़ है, ऐड है, ठीक है, वो चेक करेंगे, वो अभी बताती हूँ मैं। अगर लिटरल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर 6 to 1 नहीं आ रहा तो भी हम डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देखो अगर कोई लेबल भी नहीं आ रहा, लूप वगैरह भी नहीं आ रहे, 6 to 1 वगैरह भी नहीं आ रहे, तो हम डायरेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट पर जाते हैं। तो जैसे ये देखो, तो ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास इम्पेरेटिव स्टेटमेंट थी, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, ठीक है। ये तो ये अगर स्टेटमेंट हमारी इम्पेरेटिव होगी तो जो ऑब्टेन मशीन ऑपरेशन कोड एंड साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम ऑपरेशन जो टेबल है वहाँ से हम उसका जो है मशीन ऑपरेशन कोड और जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो ऑब्टेन कर लेंगे। और साइज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे ये आ गया हमारे पास, और जो एलसी है उसे डायरेक्ट अपडेट कर देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था मूव आर वगैरह के लिए, तो वो था। अगर हमारे पास डीसी और डीएस स्टेटमेंट आती हैं तो साइज़ ऑफ द डाटा फील्ड, ये इंस्ट्रक्शन की थी, ये डाटा फील्ड को हम सेट कर देंगे 1, और जो एलसी है उसे अपडेट कर देंगे डायरेक्ट। अगर हमारे पास ये एडी स्टेटमेंट्स आती हैं, मतलब असेंबलर डायरेक्टिव्स आती हैं, तो टाइप ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स भी हमारे पास हैं। तो टाइप्स ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स जैसे ओरिजन, इक्वी, एलटी, ऑर्ग, अगर ये आते हैं, अगर ओरिजन आता है तो हम डायरेक्ट एलसी को अपडेट कर देंगे वैल्यू इन ऑपरेंट फील्ड, तो वैल्यू ऑपरेंट फील्ड में चली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसी इनमें अपडेट नहीं होता, ठीक है, इनमें मतलब इंक्रीमेंट नहीं होता। तो इक्वी में क्या है, इवैल्यूएट करेगा ऑपरेंट फील्ड को और असाइन कर देगा वैल्यू जो सिंबल की है लेबल फील्ड में। अगर एल टी ऑर्ग हमारे पास आती है स्टेटमेंट तो असाइन कर देगा स्टोरेज लोकेशन टू लिटरल इन करंट पूल, जो करंट पूल में है, पुट एंट्री इन पूल टेबल में एंट्री डाल देगा। और ये सारे जो हैं मतलब कि ऐड का हमारे पास डायरेक्ट इसका, ठीक है, ये कहाँ पर जाएंगे, आईसी जनरेट करते हैं, आईसी जनरेट करते हैं, उसके बाद हमारा पास टू पर जाता है, ठीक है। तो आईसी जनरेट करने के बाद ये देखो ऊपर को जा रहा है, हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एल्गोरिथम बता देती हूँ, वही सेम सब है। तो पहला हमारा स्टेप जो है वो है लोकेशन काउंटर को 0 कर दो, पूल टेबल पॉइंटर को करना है, ठीक है, जो उस पर पॉइंटर लगा है। लिटरल टेबल पॉइंटर 0 हो जाएगा, पूल टेबल जो है वो 1 आ जाएगा उसमें, ठीक है। पॉइंटर 0 है लेकिन उसमें जो डेटा है वो 1 आ जाएगा। वाइल नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट द एंड स्टेटमेंट, वही है, देखो आप इसको जो हमारा फ्लो चार्ट है उसके साथ कंपेयर करना। अगर एंड स्टेटमेंट नहीं आएगी तो केस 1 हमारा चलेगा। लेबल इस ये अब हमारे पास केस आएंगे, देखो पहला है अगर फिर लेबल प्रेजेंट हुआ तो हम इंसर्ट कर देंगे लेबल को करंट वैल्यू लोकेशन काउंटर की सिंबल टेबल में, ठीक है। दिस लेबल क्या हो जाएगा हमारा सिंबल इन लेबल फील्ड, और एंटर कर देंगे हम दिस लेबल एंड लोकेशन काउंटर को सिंबल टेबल में। उसके बाद केस 2 अगर हमारे पास एलटी ऑर्ग स्टेटमेंट आती है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोसेस ऑल लिटरल यूज्ड इन प्रोग्राम सिंस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और लास्ट एलटी ऑर्ग स्टेटमेंट। अगर ये आती हैं तो हम जो लिटरल्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे प्रोग्राम में जब तक हमारे पास प्रोग्राम की स्टार्टिंग नहीं होती या फिर एंडिंग नहीं आ जाती एलटी ऑर्ग स्टेटमेंट की। उसके बाद एलोकेट मेमोरी कर देंगे, पुट द एड्रेस इन द एड्रेस फील्ड में डाल देंगे लिटरल टेबल की। तो लोकेशन काउंटर को हम अपडेट कर देंगे, पूल टेबल पॉइंटर में हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और पूल टेब जो है उसकी एंट्री में हमारे पास लिटरल टेबल की आ जाएगी। केस 3 में क्या होगा, इफ़ द स्टार्ट और ओरिजन स्टेटमेंट, अगर हमारे पास एक तो थी एलटी ऑर्ग, अगर स्टार्ट और ओरिजन स्टेटमेंट आती है तो हमारे पास जो लोकेशन काउंटर होगा वो क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी उसमें ऑपरेंट फील्ड की, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट ओरिजन पर वो इंक्रीमेंट नहीं होता लोकेशन काउंटर, ठीक है। तो उसके बाद अगर इक्वी आता है इसमें भी वो नहीं होगा, तो इसमें क्या है, एड्रेस जो है लेबल का वो सिंबल टेबल में हम इंसर्ट कर देंगे। दिस एड्रेस जो है वो एड्रेस की स्पेसिफिकेशन बताएगा, करेक्ट द सिंबल टेबल एंट्री को हम करेक्ट कर देंगे। और फिफ्थ जो केस आता है, इफ़ द डेक्लरेशन स्टेटमेंट, अगर हमारे पास डीसी और डीएस स्टेटमेंट्स आते हैं तो लोकेशन काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा एज पर द जो साइज़ होगा इसका, तो आईसी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कोड क्या हो जाएगा, कोड ऑफ डेक्लरेशन स्टेटमेंट
साइज़ क्या होगा उसमें, साइज़ ऑफ मेमोरी जो रिक्वायर्ड होगी DCDS के द्वारा। लोकेशन काउंटर क्या हो जाएगा, लोकेशन काउंटर प्लस जो साइज़ होगा वो ऐड हो जाएगा उसमें, और IC जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास केस 6 आता है, इफ़ एन इम्पेरेटिव स्टेटमेंट आती है हमारे पास इज़ वाली, तो इंक्रीमेंट लोकेशन काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। इफ़ द ऑपरेंट फील्ड कंटेन लिटरल, तो अगर लिटरल्स हैं तो वो लिटरल टेबल में ऐड हो जाएंगे। इफ़ इट कंटेन सिंबल तो वो सिंबल टेबल में आ जाएंगे। IC जनरेट कर देगा। कोड में क्या होगा, मशीन कोड आएंगे ऑप टेबल से, ठीक है। लोकेशन काउंटर में क्या होगा, लोकेशन काउंटर प्लस जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ होगी वो इसमें ऐड होगी। इफ़ ऑपरेंट इज़ अ लिटरल देन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सारी एंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद IC जनरेट हो जाएगा। और लास्ट हमारा स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ एंड स्टेटमेंट। जब हमारे पास लास्ट में एंड स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर इनमें से कोई भी केस हो गया उसके बाद एंड स्टेटमेंट आएगी, तो हम परफॉर्म करेंगे स्टेप 2 और जो हमारा केस 2 था वो। उसके बाद हम जनरेट करेंगे IC, ठीक है, इस तरह से, और फिर हम पास 2 पर पहुंच जाएंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है पास 1 की एल्गोरिथम और एग्जाम्पल। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।